कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग कोई भी हमारा थॉट, हमारे विचार किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन ही आपको मदद करता है अपने आप को अच्छी तरह से दूसरों के सामने रखने में। अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो और उस कम्युनिकेशन के साथ अपना एक प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने रख पाते हो, तो दूसरों के साथ आप एक अच्छा रेपो बिल्ड कर पाते हो, दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, और आप जो भी मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो उसको दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रखते हुए अपने कम्युनिकेशन गोल को अचीव करने में सफल हो सकते हो। वैसे कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हुए अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। वैसे सेट द फ्रेम ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप दूसरों के सामने बात करते वक्त अपने कम्युनिकेशन को एक शेप प्रोवाइड करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली दूसरों के सामने रखने में सक्षम बन पाओ। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप पॉजिटिवली, चालाकी से बात करते हुए जिस भी चीज को आप कहने की कोशिश कर रहे हो उसको इफेक्टिवली दूसरों के सामने में रखने में सफल बने। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन या आप जो भी चीज कह रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वहीं तक ही कम्युनिकेशन लिमिट नहीं होती है। कम्युनिकेशन आप जिस भी वे से किसी भी मैसेज को दूसरों के सामने रखते हो वही कम्युनिकेशन कहता है। किसी भी तरीके से आप अपने थॉट को दूसरों के सामने रखते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट रूल टू अचीव सक्सेस आउट ऑफ योर कम्युनिकेशन व्हिच इज एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एग्रीइंग विथ इट। मींस कभी भी आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, इनिशियली जब भी आप बात कर रहे हो, सामने वाला जो भी आपको कहने की कोशिश कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, देन यू कैन रिप्लाई दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप उनसे कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई भी थॉट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट्स एन अमेजिंग आइडिया, डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो इस तरीके से जब आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जो भी सामने वाला कह रहा है उसको कंप्लीटली आप विदाउट एग्रीइंग इट, इफ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, देन सामने वाला ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा है उसको आप समझ पा रहे हो और उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तब वो और इंटरेस्टिंगली आपको उन सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करेगा। देन उसकी बातों को जब आप समझ के अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन को उसको सामने रखने की कोशिश करोगे, देन उसको वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा। देन सेकंड रूल, सेकंड मेथड जिसको आपको यूज करना चाहिए इफेक्टिवली बात करने के लिए, और आप चालाकी से बात करते हो, आप जिस भी चीज को कह रहे हो उसको इफेक्टिवली दूसरों के सामने रखने के लिए, व्हिच इज चूज योर एक्शंस एंड वर्ड्स केयरफुली व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन। जब आप अपने एक्शंस, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो भी एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शंस को और अपने वर्ड को केयरफुली चूज करते हुए किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करोगे और जो भी कहने की कोशिश कर रहे हो उसको इफेक्टिवली रखने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान देना जरूरी है कि दूसरे लोग आपके एक्शंस को ही ज्यादा जज करते हुए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन लिसनिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट आर ट्राइंग टू कन्वे। जो भी आप कहने की कोशिश कर रहे हो उसको सुन के आपके ऊपर परसेप्शन बनाने से पहले आपके ऑडियंस, आप जो भी कह रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, जो भी एक्शन के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, आपके कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कम्युनिकेट करो किसी के साथ भी, जस्ट रिमाइंड एंड बी माइंडफुल हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड व्हाट आर द वर्ड्स यू आर यूजिंग टू कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस। देन नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट मेथड, आपको जरूर हमेशा ये ध्यान देना चाहिए आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि आप जिस भी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हो उसको आसानी से आप रख पाओ, और जो भी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप अचीव करने में सक्षम हो पाओ, व्हिच इज स्पीक पोलाइटली विथ रेस्पेक्ट। हर कोई रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। जब आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो उसको रेस्पेक्ट के साथ पोलाइटली अपनी चीजों को रखने की कोशिश करोगे, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसी चीज को आप शिफ्ट करते हो रूडली या फिर रस में या फिर हार्डली उसको कहने की कोशिश करोगे, देन ऑब्वियसली वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करेगा, ऑब्वियसली उस चीज को वो पसंद नहीं करेगा, और अल्टीमेटली आप जिस भी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हो उसको वो इंटेक नहीं कर पाएगा, या फिर जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो यू मस्ट नीड टू नो, आप जिस भी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी बात को आप रखने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बातों को फॉलो करते हुए आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, देन यू मस्ट नीड टू पुट योर रिक्वेस्ट पोलाइटली विथ रेस्पेक्ट। देन नेक्स्ट रूल मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है, यू मस्ट नीड टू माइंड योर इंटेंशन। आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो, जिस भी चीज के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप
आपके अंदर का इंटेंशन सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तभी आप अपने एक्सप्रेशन को भी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करने में सक्षम बन पाओगे। जब तक आपका इंटेंशन सही नहीं रहेगा, देन यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस पॉजिटिवली इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो। जब आप इंटरनली अपने इंटेंशन को सही रखते हुए अपने कम्युनिकेशन को डिलीवर करने की कोशिश करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, देन ऑटोमेटिकली वो आपके बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। सो यू मस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज, अगर आप गलत पर्सन के साथ या फिर ऐसे रूड व्यक्ति के साथ भी बात कर रहे हो तो अपने इंटेंशन को कैसे शिफ्ट करते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए अपने मैसेज को डिलीवर करें, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जब आप उस चीज़ को फोकस करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में सफल बन पाओगे। देन नेक्स्ट रूल रहता है जिसके थ्रू आप एंगेजमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन में आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, व्हिच इज आस्क क्वेश्चन एंड सीक सॉल्यूशंस। जब आप किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे हो या बात कर रहे हो, अगर सामने वाले का भी ओपिनियन लेने की कोशिश करोगे या फिर उससे भी कुछ सॉल्यूशन आप लेने की कोशिश करोगे, देन ऑब्वियसली सामने वाला उस चीज को अप्रिशिएट करेगा और वो अपने में ही उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। जब आप उसके इनपुट को भी सुनते हुए अपने कम्युनिकेशन को आप आगे बढ़ाओगे, देन दैट विल बिल्ड एन कनेक्शन, देन अल्टीमेटली आप अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे और सामने वाला आपके कम्युनिकेशन को समझते हुए आप जिस भी चीज को कह रहे हो उस चीज को वो कन्वे करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को दूसरों के सामने इफेक्टिवली रखने में सक्षम बन सकते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग दीज 5 रूल्स। आई बिलीव दीज 5 रूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इन 5 रूल के ऊपर ही काम करते हुए अपने कम्युनिकेशन को ड्राइव करने की कोशिश करोगे, देन जिस भी चीज को आप कहो, जो भी चीज आप कन्वे करने की कोशिश करो, उसको अल्टीमेटली आप अपने ऑडियंस के सामने अच्छी तरीके से रखते हुए आप जिस भी चीज को कह रहे हो उसको आप आसानी से कन्वे करने में सक्षम हो पाओगे। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, हमेशा जिस भी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हुए ये सारे रूल को अप्लाई करके अपने कम्युनिकेशन को ड्राइव करें, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव सक्सेस आउट ऑफ योर कम्युनिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।